कैसा क्वेश्चन, आप जब भी किसी भी एग्जाम में चले जाइए, यहां से पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है। वेदर यू टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, सीटेट, ओडिशा एसएसबी, डब्ल्यूबी, जीसेट, यूजीसी नेट, यूपीएचई, यूपीएचईएससी, यूपीपीएससी, कोई भी एग्जाम उठा लो टीचिंग का, यहां से क्वेश्चन आता है। ऑल इंटेलिजेंस थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस क्या है? आपकी बुद्धि। आप जब अपनी बुद्धि को डेली बेसिस पर यूज करते हो अपने जीवन के हर एक्टिविटी में, सो योर ग्लोबल इंटेलिजेंस, योर ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जस्टिफाई, रैशनल, क्रिटिकल थिंकिंग, डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ, आपको बुद्धि की जरूरत है, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हो। तो सबसे पहले आती है गार्डनर की थ्योरी, जिन्होंने दिए हैं 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, और इनकी थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का मतलब है 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दिए हैं इन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी बुक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। देन स्टर्नबर्ग की थ्योरी का नाम है ट्राइआर्किक। व्हाई वी कॉल इट एज अ ट्राइआर्किक? 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। अब इसको ट्राइआर्किक थ्योरी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आता है इसमें कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल का मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेडमिक्स में अच्छा है, जिसकी पढ़ाई में एडुकेशन बहुत स्ट्रांग है, उसको आप कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हो, या एनालिटिकल। ठीक है, दूसरी आती है प्रैक्टिकल, जिसको आप प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल भी कहते हो। प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है सिचुएशन बेस्ड, जो अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आप स्ट्रीट स्मार्ट कहते हो। ठीक है, तीसरा आता है आपका क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल भी कहा जा सकता है। दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, जहां कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से स्टर्नबर्ग की थ्योरी को ट्राइआर्किक कहा जाता है। एंड बुक स्मार्ट विल कम अंडर कॉम्पोनेंशियल एंड एनालिटिकल। फिर आता है गोलमैन, जिन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज इमोशनल इंटेलिजेंस फेमस ही गोलमैन की वजह से है, बट ये टर्म पीटर सैलवॉय एंड जॉन मायर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, देन स्पीयरमैन की थ्योरी इज अ 2 फैक्टर थ्योरी। जनरल इंटेलिजेंस, जो हमेशा आपके साथ रहती है ऑल द वे, जिसको आप जी कहते हैं, एंड स्पेसिफिक, जो एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करती है। जैसे मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, इंग्लिश में अच्छी हूँ, बट मैं साइंस में अच्छी नहीं हूँ, तो यानी कि मेरी साइंस की स्पेसिफिक एबिलिटी कम है, मैथ्स की और इंग्लिश की अच्छी है। तो ये सब्जेक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज वेरी करती है। अब आपको मुझे बताना है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, ये आप मुझे बताओगे।